नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, हम रीजनिंग में पढ़ रहे थे सीरीज, और सीरीज की एक क्लास आपकी हो गई थी। आज सीरीज की आपकी दूसरी क्लास है। चलिए दूसरी क्लास में कुछ प्रश्नों को और हल करते हैं, देखते हैं कुछ प्रश्न और। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है आपका 6, 24, 60, 120 और 210। इसके बाद आपको खाली स्थान बताना है। चलिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 6, 24, 60, 120, 210 आपको बताना है अगली संख्या कौन सी होगी। तो बताइए भाई, अगली संख्या कौन सी हो सकती है। देखो इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया बताइए भाई, इसमें क्या किया गया। देखो, अगर 6 का देखा जाए, 6 से 24 हुआ, 24 से 60 हुआ, 60 से 120 हुआ, तो देखो इसमें क्या हो सकता है। इसमें अगर हम 2 का क्यूब कर दें, 2 का क्यूब कर दें, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8। कितना होता है 8। 2 का क्यूब होता है 8, और 8 में -2 कर देते हैं तो 6 आ जाएगा, आ जाएगा। यानी बढ़ाता, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखो 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 8 में -2 कर देते हैं तो बचता है हमारा 6। ठीक, उसी तरह इसमें देखते हैं, अगर इसमें 3 का क्यूब कर दें, बाया 3 का क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27। 3 का क्यूब होता है 27। अगर 27 में हम -2 कर देते हैं, नहीं -3 कर देते हैं यहां पर, है ना, तो -3 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। यानी इसमें क्या किया गया है कि 2 का क्यूब करके -2 किया गया है, अब 3 का क्यूब करके -3 किया गया। अब देखो 4 का क्यूब अगर हम करते हैं, 4 का क्यूब अगर हम करते हैं तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, 64 होता है। अब यहां पर 2 माइनस किया गया, यहां 3 माइनस किया गया, तो यहां पे 4 माइनस कर देते हैं। जब 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60। इसका मतलब 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, अगला जो होगा आपका वो 5 का क्यूब होगा। किसका, 5 का क्यूब होगा। ठीक, 5 का क्यूब होता है 125। कितना होता है 125। अब 125 में सीधा 5 माइनस कर दें, यहां 4 माइनस, देखो यहां पर 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5 माइनस, तो कितना हो गया हमारा 120 बन गया। अब बचा 210, तो अब हमें देखना है 210 ये किसका क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, और 6 का क्यूब होता है 216। 6 का क्यूब होता है 216। अब 216 में कितना माइनस करना है, 6 माइनस कर देते हैं। जब 6 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा भैया, 6 माइनस करने पर कितना बचेगा 210। इसका मतलब जो खाली स्थान है इसमें 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, इसका मतलब यहां 7 का क्यूब आएगा, 7 का क्यूब आएगा। अब 7 के क्यूब जो होता है वो 343 होता है 343। अब 343 में माइनस कितना करना है, 7 करना है। एक तरह से देखा जाए तो 2 के क्यूब में -2 किया गया, 3 के क्यूब में 3 माइनस किया गया, 4 के क्यूब में 4 माइनस किया गया, 5 के क्यूब में 5, 6 के क्यूब में 6, और 7 के क्यूब में 7। अब 7 हम माइनस कर देंगे, 343 में 7 माइनस जाएगा तो ये बचेगा आपका 336। 336 ही बचेगा ना, हाँ 336 बचेगा। इसका मतलब जो आपका आंसर आया वो 336 है। बहुत ही प्यारा प्रश्न था, कुछ नहीं था इस प्रश्न में, बहुत ही आसान। क्यूब करके जितना जिसका क्यूब किया गया है उतना उसको माइनस कर दिया गया। 2 का क्यूब किया गया तो 2 माइनस कर दिया गया, और 3 का क्यूब किया गया तो 3 माइनस कर दिया गया। बस इतना करना था और कुछ नहीं था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जल्दी से और प्रश्न कर लेते हैं। चैप्टर अच्छा है बस, लेकिन हमको क्यूब जो है आने चाहिए। अगर हमें क्यूब नहीं आ रहा है तो फिर हम नहीं लगा पाएंगे, है ना। क्यूब और स्क्वायर दो चीज याद करिए, 154, 170
और 202, 202, 266 और 394। 394, अगली संख्या आपको बतानी है कि अगली संख्या क्या होगी। ये भी आसान है, कठिन नहीं है, बस आराम से आपको इसको लगाना है। देखो भाई, 154 और 170 कैसे हुआ बताइए। 154, 170 अगर हम यहां देखें तो कितने का अंतर है भैया? 154 से 170 में कितने का अंतर है? 16 का अंतर है। कितने का अंतर है? 16 का अंतर है। अब बताओ, 170 से 202 करना है तो कितने का अंतर हो जाएगा भैया? 32 का अंतर हो जाएगा। 32 का अंतर हो जाएगा। अभी देखो पकड़ में आ जाएगा। अब बताओ, 202 में और 266 में कितने का अंतर है भैया? यानी कि इसमें 64 का अंतर है। 64 का। अब देखो, आगे लगाने की जरूरत नहीं, आप आराम से लगा जाओ। क्या हो रहा है यहाँ पे? 16 था, 16 से 32 हुआ, 32 से 64 हुआ। इसका मतलब यहां पर दुगना जुड़ रहा है ना, और 64 का दुगना क्या हो जाएगा भैया? 128। 128 यहां जोड़ देंगे। अब 128 का दुगना कितना होता है बताइए? 128 का दुगना कितना होता है? 256। तो 256 जब यहां हम जोड़ देंगे किसमें? 394 में 256 जोड़िए, कितना हो जाएगा भैया? 394 है और उसमें जोड़ना है 256, तो 6 4 10, हाथ 1, 10 5 15 की 5, हाथ 1, अब 3 2 5 1 6, यानी 650 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 650। आसान था। क्या करना था इसमें? इसका दोनों का अंतर लेना था। अब अंतर जो आ रहा था वो दुगना आ रहा था। पहले 16 का अंतर आया इन दोनों के बीच में, फिर 32 का आया, फिर 64 का आया, फिर 64 का दुगना हुआ तो 128 आया। 128 का दुगना 256 होता है ना। आगे वाली अगर कोई संख्या पूछा जाता, 256 का दुगना करके 650 में जोड़ देते तो आंसर आ जाता। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 650। कठिन नहीं था, आसान था। चलिए और प्रश्न देखते हैं कोई, है ना। थोड़ा से एक प्रश्न है, बिल्कुल अलग है, आसान है, आप लगा सकते हैं, है ना। इस टाइप के भी इसी में आते हैं सारे प्रश्न, ए बी सी डी वाले। चलो देखते हैं। देखो, जैसे कहा गया आपसे कि ए खाली स्थान, बी बी सी खाली स्थान, और डबल ए बी खाली स्थान, सी सी ए खाली स्थान, खाली स्थान, फिर बी बी सी सी। ये प्रश्न है आपका। इन खाली स्थानों के बीच में आपको कौन सी डिजिट भरनी है कि इसका एक क्रम बन जाए, इसका एक क्रम बन जाए। देखो, इसको लगाने के लिए एक तरीका होता है ना। जैसे कुछ लोग, हम लोग होते हैं ना, तो इसे 16 संख्याएं हैं, मान लो 16 अंक है ना, 16 अक्षर हैं। तो 16 को हम किस में डिवाइड कर सकते हैं? 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 करेंगे तो 4 भागों में हो सकता है ना। अब देखो यहां पर कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब 18 है तो 18 को कम से कम में करना है ना। तो 18 को कितने में कर सकते हैं? 6 से कर सकते हैं ना। 6 से कर देंगे तो 3 भाग में बट जाएगा। अगर 16 को 4 से करेंगे तो 4 भाग में बटेगा। अगर 3 से कर देते ओ है ना, 2 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कम करना। 6 से कर दिए तो 3 भाग में बट गया। अब देखो 3 भाग में इसको बांट देते हैं हम। क्या करते हैं? 3 भाग में बांट देते हैं इसको हम। ठीक, चलिए। जब 3 भागों में इसको बांटते हैं तो देखो कैसे लगता है 3 भागों में बांटने के लिए। यानी 6 6 लेना है, 1 2 3 4 5 6। ए ले लिया, खाली स्थान बी बी सी, खाली स्थान कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गया, यानी यहां तक का हो गया। ठीक, अब आगे 6 ले लेते हैं। डबल ए बी खाली स्थान सी सी, फिर 6 हो गया, यानी कहां तक आया? यहां तक। 3 3 6।
अब ये वाली संख्या बच्ची, इसको भी रख देते हैं, ए खाली स्थान, बी बी सी सी। अब देखो आसान हो गया लगाने के लिए, है ना, आसान हो गया। अब इन सब के नीचे देखो, यहां पर तो ए जहां था वो तो भर गया, ए का क्रम भर गया। अब इसका क्रम भरना है तो इसका मतलब यहां पर भी ए आएगा और यहां पर भी ए आएगा, इसका भी क्रम भर गया ना। अब ऊपर वाले का बी का क्रम भरा हुआ है, अब बगल वाले का बी क्रम भरना, यहां भी है यहां भी है तो यहां पर भी बी हो जाएगा। अब सी का क्रम भरा हुआ है तो सी का क्रम आगे वाले में भरना है तो यहां पर भी सी हो जाएगा। इसका मतलब हम सबसे पहले भरेंगे डबल। एक चीज देखो, ए भरा, फिर अगली संख्या जो भरी जाएगी सी भरी जाएगी। कौन सी? सी। कलर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। देखो यहां पे भरा गया पहली संख्या ए, दूसरी संख्या सी, दूसरी संख्या सी भर दी। अब देखो फिर दूसरे इधर आ जाते हैं, इसमें क्या भरा गया? केवल बी भरा गया, बी भर दिए। अब देखो इसमें केवल ए भरा गया, केवल ए भर दिए। अब देखो सीरीज क्या बन रही, सबसे पहले तो भरा क्या गया? ए सी बी ए, ये आपका आंसर है। ए भरा गया, सी भरा गया, बी भरा गया, ए भरा गया, एक क्रम में। अब देखो बन क्या रहा है? डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, बन गया क्रम। तो भैया इस तरह प्रश्न आपको लगाना है। हाँ, कहीं कहीं इसका लॉजिक नहीं लगता है, ये भी ध्यान देना, फिर हमको लगाना ही पड़ता, ऑप्शन के हिसाब से लगाना पड़ता है ना। कहीं कहीं ये लॉजिक नहीं लगता, बहुत कम लॉजिक प्रयोग होता है, ये लग गया तो अच्छा है, अच्छा है ना। मान लो विषम संख्याएं आ गई तो कहां कर पाओगे फिर, लेकिन कभी कभी विषम में भी लगता है। चलिए, प्यारा प्रश्न था। एक प्रश्न और लेते हैं इसी का, नहीं इसी का नहीं, दूसरा कोई लेते हैं। हाँ चलो, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 1438 1438 कामा 1429, बहुत आसान प्रश्न है भैया। 1417 और 1402, अगली संख्या आपको बतानी है कि कौन सी आएगी, बताइए। डिजिट बड़ा है लेकिन प्रश्न बहुत ही सस्ता है, आराम से लग जाएगा, आप केवल ध्यान से देखिए। डिजिट बड़े जरूर हैं लेकिन लगेगा बिल्कुल आराम से, बस ध्यान से देखिए, एक नजर में देखिए, सब ठीक हो जाएगा, लग जाएगा भैया। बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भैया? देखो इन दोनों के बीच का अंतर देखा जाएगा, 1438 है और 1429 है, इसका मतलब इसमें कितना माइनस हुआ होगा? -9। -9 का अंतर है कि नहीं है? -9 का अंतर। चलिए इन दोनों के बीच में बताइए कितने का अंतर हो सकता है? इन दोनों के बीच में कितने का अंतर हो सकता है? इन दोनों के बीच में भैया 1429 से 17 अगर माइनस करेंगे, 17 29 में, तो 12 का अंतर आएगा। कितने का आएगा? 12 का आ जाएगा। ठीक, अब अगली वाली संख्या देखते हैं। 17 है, यहां 2 है, इसका मतलब ये 2 हटा दो, 17 15 में 17 में 2 हटा दो तो कितना बचेगा? 15, यानी 15 का अंतर है। तो अगली वाली संख्या देख लीजिए। अब देखो अगली वाली कैसे पता चलेगी, ये तो हमको पता ही नहीं है। अब देखो कहां से, फिर एक बार हम इसको क्रॉस करते हैं। 9 से 12 हुआ तो कितना हुआ? 9 3 12 प्लस 3 हुआ, 9 3 12 होता है, प्लस 3 हुआ। अब 12 से 15 हो गया तो 12 3 15 हो गया, इसका मतलब जो है फिर 3 होगा, क्रम चल रहा 3 का, फिर 3 होगा तो 15 3 क्या होता है? 18। अब 18 माइनस करेंगे 1402 में तो कितना हो जाएगा भैया? 18 माइनस करिए, 1402 में 18 माइनस करेंगे तो भैया हो जाएगा 1384। कितना? 1384, 1384, ये आपका आंसर आ जाएगा। आसान था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देखो क्लास अगर आप पहली कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप बीच से पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। प्रश्न बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा से लगाने का प्रयास करें आप लोग। चलिए एक बिल्कुल आसान सा प्रश्न लेते हैं, है ना। 11 सही 1/9 कामा
12 सही 1/2 कामा 14 सही 2/7 कामा 16 सही 2/3 कामा खाली स्थान। आगे वाली डिजिट क्या होगी? बटे में है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको ऑप्शन भी दे देते हैं, है ना। आपका पहला ऑप्शन है 8 सही 11/11 और अगला है आपका 8 सही 1/3 और एक है 9 सही 1/11 और अगला है 20। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है। इन ऑप्शन के हिसाब से आपको रखना है। तो देखो ऐसे प्रश्न हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे 11 ये 9 बटे में है, इसको पूरा कर लेते पहले हम। 11 और 9 अगर इनको गुणा करेंगे तो कितना हो जाए, 11 9 या 99 और 1 100 यानी 100 बटे, ये संख्या बन जाएगी हमारी 100/9। ऐसे आप बनाओगे तभी प्रश्न लगेगा। ठीक, अब अगली संख्या 12 × 2 तो 12 दूनी 24 होता है, 24 1 25 यानी 25/2 हो गया। चलिए अगला 14। अब भैया 14 सत्ते कितना होता है बताइए, 14 सत्ते कितना होता है, 14 सत्ते कितना होता है, 14 सत्ते 98 होता है ना, 98 और 2 100 यानी 100/7। 14 सत्ते 98, 98 में +2 कर दिए तो 100 हो गया। अब 16, अब भैया 16 तो यहाँ 48 होता है, 16 तो यहाँ 48 2 50 तो 50/3। इसका मतलब आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी। अब देखो यहां पर ध्यान से, अब तो यहाँ पे सीरियल सही नहीं है, यहाँ 9 है, यहाँ 2, यहाँ 7, यहाँ 3, तो क्या यहाँ कुछ दिख रहा है भैया, हाँ क्या यहाँ पे कुछ दिख रहा है? देखो अब यहाँ 100 है, यहाँ 25 है, यहाँ 100 है, यहाँ 50 है ना। तो देखो 100 अगर हम एक एक संख्या छोड़ के देखें, यहां पर 9 से 7 हुआ है, -2 हुआ है ना, तो इसका मतलब अगर हम आगे कर दें -2 तो यहां पर आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहां पर देखिए, ठीक, एक संख्या छोड़कर दूसरी संख्या 100 है, तो एक संख्या छोड़कर दूसरी संख्या 100 है, तो यहां पर भी 100 आ जाएगा। अब यहां पर तो भैया ये आ तो गया, लेकिन ऑप्शन में इसका आंसर कहीं नहीं है। देख लीजिए 11 8 96, 11 8 88 और 88 में 11 लगाएंगे तो होगा ही नहीं। तो भैया 100/5 को हम और क्या कर सकते हैं, 100/5 को अगर हम काटेंगे तो 20 में कटेगा, 20 में, तो आपका 20 आंसर आ जाएगा, है ना, 20 आपका आंसर आ गया। ठीक, आसान था प्रश्न, बस थोड़ा सा लगाने का प्रयास करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा होता है। अगला प्रश्न जो है आपका, ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लिख रहे हैं, आप लोग लगाइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भैया, इस बार आपको लगाना है बहुत ही आराम से। कौन सा प्रश्न है, बहुत सस्ता प्रश्न है, 2 5 26 और 677। ठीक, अगली संख्या बतानी है आपको। अब देखो यहां संख्या जो है एक बारगी बढ़ी हुई है, एक बारगी बढ़ गई है, यानी 2 से 5 हुआ, 5 से 26 हुआ, तो 26 से इतना छलांग लगा दिया इसने, कितने गुना कर दिया होगा कि 677 हो गया, 677 हो गया। तो भैया ये तो गजब हो गया ना। चलिए अब ये लगेगा कैसे, अब यहां करें तो करें क्या, एक आइडिया है। अगर देखा जाए 2 है, अगर 2 से 5 की तुलना की जाए तो कैसे 5 हो सकता है, क्या किया जा सकता है, क्या इसमें 3 जोड़ दें तो 5 हो जाए, लेकिन 5 में फिर कितना जोड़ देंगे, 26 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो ये जमेगा नहीं। तो इसका मतलब अगर हम 2 को 2 से गुणा कर दें तो 4 हो जाएगा और +1 कर दें तो 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए आगे भी देख लेते हैं कि ये नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखिए 5 से 26, 5 से 26 अगर यहां नियम फॉलो कर गया तो ये आखिरी तक करता जाएगा। अब 5 को 5 से गुणा किए तो 25 हो गया और +1 कर दिए तो 26 हो गया। वाह भैया वाह,
यहां तो ये फॉलो कर गया। अब आगे देखते हैं ये वाला दादा क्या ये करता है, अगर ये कर गया तो आगे वाला भी कर ही जाएगा। तो 26 को 26 से गुणा करते हैं, तो 26 से 26 को गुणा करते हैं तो 676 होता है, और एक प्लस कर दिए तो 677 हो जाएगा। आप गुणा करके देख लेना, क्योंकि हमें पता है तो हम बता दे रहे हैं आपको, है ना। अब भैया 676 को 677 को 677 से गुणा करके +1 कर देते हैं। अब गुणा करना चाहो तो गुणा कर लो बच्चों की तरह, है ना, नहीं तो आप गुणा करके चेक कर लेना कि आंसर सही आया कि नहीं आया। तो भैया इसमें आंसर आपका आ जाएगा, कितना आएगा, 45 83 30। इसमें आ जाएगा आपका 45 83 30, यानी 45 83 30। इतनी बड़ी संख्या आप गुणा कर सकते हैं। 677 गुणे 677 3 बार में गुणा होगा तो यही आएगा आपका। आप गुणा करके चेक कर लेना कि गलत तो नहीं बताया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो प्रश्न और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अगले दिन करेंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा आप लोग करते रहें ताकि आपको भी, देखो 4 है, 12 है, 36 है, 108 है, ये आसान है, ये आप लोग लगा ले जाएंगे। फिर बीच में इस बार खाली स्थान दे दिया गया है और आखिरी में दिया गया 972। 972 ऑप्शन भी आपको दे देते हैं, 4 ऑप्शन आपको दे देते हैं। इसमें 226 है आपका ऑप्शन, और 232 भी है आपका ऑप्शन, 232 और 240 भी ऑप्शन है आपका, और एक ऑप्शन है 256, एक और है आपका 256। चलिए 4 ऑप्शन है, आपको लगाना। आसान है, कठिन तो बिल्कुल ही नहीं, कठिन हम कह ही नहीं सकते इसको। क्यों नहीं कह सकते भैया? क्योंकि आसान है। कैसे, चलिए देखते हैं। अब भैया 4 से 12 हुआ तो कुछ तो हुआ होगा इसमें, तभी तो 12 हुआ। अभी 4 ने कुछ किया होगा, खेला, तभी तो 12 हुआ। तो अगर 4 ने 3 से गुणा कर दिया होगा तो 12 हो गया। चलिए पहली पड़ाव तो हम पार कर चुके हैं। अब सेकंड पड़ाव देखते हैं भैया, क्या ये फॉलो करता है। अब 12 ने कुछ किया होगा तभी तो 36 आया, तो 12 ने भी 3 से गुणा कर दिया अपने आप को, तो 36 पाया गया। अब 36 से 108, अब ये 36 ने क्या 3 से गुणा किया? किया। क्यों? 6 त्रिक 18 होता है, 18 की 8 आए, और 3 त्रिक का 9 होता है, 1 10, 108 आया। अब यह 108 ने भी 3 से गुणा किया होगा, बिल्कुल किया। अब 8 त्रिक 24 की 4 आ गया भैया, 8 त्रिक 24 की 4 आ गए, और हाथ आ गए 2। अब 10 तही 30, 30 2 32, 324, 324 गुणा करने पर कितना आया? 324। अब 324 कहीं है, 324, 324 आया ना, 324 ऑप्शन में कहीं है क्या? 324 ऑप्शन में नहीं है, तो इसको भी हम कहीं एक ऑप्शन बना लेते हैं 324, या आखिरी में कह देते हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। भाई 324 ऑप्शन में नहीं है, 240 है, 200 के सारे हैं, 324 कहीं नहीं है। तो चलिए ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, एक 5वां ऑप्शन भी हमको मिलता है पेपर में कि इनमें से कोई नहीं। चल अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बहुत शानदार है आपके, है ना। जो लोग सीरीज की शुरुआत किए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, कठिन भी नहीं है, सरल भी नहीं है। लगा जाओगे तो सरल है, नहीं लगा पाओगे तो कठिन है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कौन सा ले लिया जाए भाई? हाँ
प्यारा प्रश्न है। 4 196 16 169 36, ये देखकर ही लग जाएगा भैया। 144, अब भैया 144 तो लास्ट वाली संख्या बता दो हमें, लास्ट वाली संख्या बता दो। चलो लास्ट वाली ही बता देते हैं हम कि लास्ट वाली संख्या क्या होगी। एक नजर में देखिए ये प्रश्न लग गया, एक नजर में देखने के बाद ये आपका प्रश्न बिल्कुल समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। कैसे? देखो कहीं ना कहीं हमें ये कुछ ना कुछ क्या दिख रहे हैं, स्क्वायर दिख रहे हैं। एक नजर में देखिए 4 भी स्क्वायर है, 196 स्क्वायर है, 16 भी स्क्वायर है, 169 भी स्क्वायर है, 36 स्क्वायर है 144 का, लेकिन किस क्रम में रखेंगे ये तो दिक्कत है ना। अब देखो जैसे 4 से 16 हुआ, 4 से 16 हुआ, ये 2 का स्क्वायर है। ये कितने का स्क्वायर था? 2 का स्क्वायर भैया 4। अब 4 से 16 हुआ तो ये किसका? 4 का स्क्वायर होगा। तो यानी 2 से 4 कितना प्लस हुआ? 2। अब ये 36 हुआ तो ये 6 का स्क्वायर है भैया, है कि नहीं? अब 4 से फिर 2 प्लस हो गया तो 6 आ गया। इसी तरह अब ये आगे वाली जब संख्या लेंगे तो ये आ जाएगी हमारी, है ना। तो इसका मतलब 2, यानी यहां पर हम क्या करेंगे? 8 का स्क्वायर कर देंगे भाई। 6 में 2 जोड़े तभी तो 8 का स्क्वायर हो, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 अठाई 64 होता है भैया। हो गया। अगर ऊपर वाला चेक करना चाहो तो इसको भी कर लो। ये भैया कितने का स्क्वायर होता है? ये होता है 14 का स्क्वायर। -1 कर दिए तो 13 का स्क्वायर आ गया, फिर -1 कर दिए तो 12 का स्क्वायर आ गया। अगर आगे वाली संख्या पूछता तो क्या करते? -1 कर देते तो 11 का स्क्वायर आ जाता, और 11 का स्क्वायर 144 हो जाता। लेकिन आगे वाली संख्या पूछी नहीं गई हमसे, तो आगे वाली संख्या हम लगाएंगे भी नहीं अपनी तरफ से। चलिए ये प्रश्न भी आपका हो गया। तो आज के प्रश्न आपके बहुत ही अच्छे थे। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है? जब कोई क्लास अच्छी लगती है तो आपको क्या करना होता है? आप वीडियो को शेयर कर दें, थोड़ा से लाइक कर दें। हाँ, वीडियो को देखा जरूर करें। अगर आप वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक जरूर कर दिया करें, तो हमें भी थोड़ा से बहुत ही अच्छा महसूस होगा कि हाँ आप लोग हमें लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। इसका मतलब हमें हमारे वीडियो को पसंद करते हैं। तो और भी जो आपके दोस्त हैं पढ़ रहे हैं ना, उन तक भी वीडियो पहुंचा दीजिए, पेपर में उनको भी सहयोग मिल जाए, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।